शेयर बाजार की फर्टिलाइजर क्षेत्र में काम करने वाली भारत सरकार में मिनी रत्न में शामिल आरसीएफ शेयर ने अपने निवेशकों को 37% का डिविडेंड देने की घोषणा की है और यह अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड है। तो शुरू में हम इस कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, साथ में इसके वर्तमान स्टॉक मार्केट के वर्तमान की स्थिति, निवेशकों के लिए रिटर्न की जानकारी और जो कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड की घोषणा की है उसकी विस्तार से जानकारी इस न्यूज़ आर्टिकल में लेने वाले हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ शेयर कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी की शुरुआत 6 मार्च 1978 में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। 1997 में यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित मिनी रत्न का दर्जा इस कंपनी को दिया है। कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी मुख्य रूप से औद्योगिक और फसल के क्षेत्र में लगने वाले रसायन का निर्माण करती है, तो उसमें कंपनी सुफाला, बावला, उज्ज्वला, निम कोटेड यूराया जैसे ब्रांड शामिल है। तो कंपनी का अपना मैन्युफैक्चर प्लांट भारत के मुंबई में और रायगढ़ के अलीबाग क्षेत्र में कंपनी के 2 यूनिट है। आरसीएफ शेयर प्राइस की वर्तमान स्थिति। कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 75% की दर्ज है, तो आरसीएफ शेयर कंपनी के वर्तमान का डिविडेंड यील्ड 4.9% का है। तो कंपनी के पास 1164 करोड़ की राशि उपलब्ध है। तो कंपनी के ऊपर वर्तमान में 2968 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 54.71% के, तो प्रॉफिट ग्रोथ 84.42% का दर्ज है। कंपनी का वर्तमान का कुल मार्केट कैप 6857.48 करोड़ का है। रिटर्न की जानकारी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 71% का दर्ज किया है, तो आरसीएफ शेयर कंपनी ने पिछले 6 महीने में 20% के रिटर्न, पिछले 1 साल में 0.2% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 37% के रिटर्न, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 16% के रिटर्न निवेशकों को दिया है। निवेशकों के लिए 37% का डिविडेंड की घोषणा। आरसीएफ शेयर कंपनी का स्टॉक 135 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 145 रुपये का, तो 52 वीक लो लेवल 89 रुपये का दर्ज है। कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ी घोषणा देते हुए 37% का जो डिविडेंड दिया है उसकी एक्स डेट 13 दिसंबर 2023 की रखी गई है और स्टॉक की जो डिविडेंड की राशि है वह प्रति शेयर 3.70 रुपये की है। इससे पहले कंपनी ने दिसंबर 2022 में 1.60 रुपये का डिविडेंड दिया था। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।